हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 7 to 14 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। अब देखिए, पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब 72 है, 72 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या करना है, स्टेप 1, पहले हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -72 के साथ, तो प्रोडक्ट आ गया -72 एक्स स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, ये जो आपकी मिडिल टर्म है, दैट इज -x। स्टेप 3, अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -72। सम कितना आना चाहिए, -1। x हम साथ में लगा लेंगे। तो बेसिकली ये है हमारे पास, यहाँ पे हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो दो नंबर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, 72 के पेयर्स बनाएंगे। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 72 बनेगा, फिर हम नेगेटिव साइन देखेंगे। साइन बाद में हम चेक करेंगे, पहले हम वो दो नंबर्स फाइंड करते हैं जिनका प्रोडक्ट 72 होगा। सो 1 इंटू 72 होता है। 2 के टेबल में भी 72 जाएगा, 2 इंटू 36। 3 के टेबल में भी 3 इंटू 24। देन 4 के टेबल में 18 4 द 72। देन 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में चला जाएगा। देन 7 में नहीं, 8 9 द 72, फिर 9 8 था। अब देखिए, ये वो दो नंबर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 72 बन जाएगा। अब सम हमें कितना चाहिए, -1। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर उनको ऐड करें, मतलब साइन साथ में लेंगे, तो ऐड करने पे -1 बने। तो पॉसिबिलिटी किन दो नंबर्स की है, 8 और 9। दो नंबर्स तो हमें मिल गए, 8 और 9। अब आते हैं साइन पे कि 8 नेगेटिव होगा या 9 नेगेटिव होगा, वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, दो नंबर का प्रोडक्ट -72 है। कोई भी दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव कब आंसर आएगा, जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। अब मैं मान लेती हूँ कि 8 नेगेटिव है और 9 पॉजिटिव है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, 9 नेगेटिव हो सकता है, 8 पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों नंबर का, -72। यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या आ गया, -72। अब इन दोनों का सम कीजिए, 9 - 8 1। यहाँ पे सम करेंगे, -9 + 8 -1। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -72, सम क्या आना चाहिए, -1। तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट -72, सम क्या आ गया, -1। इसका मतलब दो नंबर्स हमें मिल गए, -9 और 8। और इसके साथ में हम ये वाला वेरिएबल यूज करेंगे x। अब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, -72 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस करके देखिए तो माइनस के x। इस तरह हम दो नंबर्स को फाइंड करते हैं। अब स्टेप 4 में हमें फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर -x -72 के। अब एक्स स्क्वायर -x को हम कैसे लिख सकते हैं, -9x + 8x। जो हमने नंबर्स फाइंड किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, -72। तो पहले दो में से हमारे पास x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x - 9। नेक्स्ट हम इन दोनों में से 8 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया, x - 9। अब दोनों टर्म्स में से x - 9 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को x - 9 से डिवाइड किया, x बच गया। सेकेंड टर्म को x - 9 से डिवाइड किया, 8 बच गया। सो ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8, 3a² - 5a + 2। तो स्टेप 1 क्या होगा, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो प्रोडक्ट क्या आ गया 6a²। स्टेप 2 सम निकालेंगे। सम कितना आएगा, ये मिडिल टर्म -5a। स्टेप 3 अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 6, सम कितना है -5। या तो आप 6a² लिख लीजिए, -5a लिख लीजिए। अब हमने दो नंबर्स को फाइंड करना है। जो प्रोडक्ट होता है 6, उसके हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। 1 × 6 6 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, या 3 × 2 6। अब देखिए सम क्या चाहिए हमें, -5। तो पॉसिबिलिटी इसकी है, अगर इनको सम करेंगे 6 और 1 को तो हमें 7 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें 5 मिल सकता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, सम क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव दो नंबर्स का कब होगा, नंबर हमारे पास आ गए 2 और 3। अब हमें साइन देखना है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, ये आ गया 6। सम निकालेंगे, -2 और -3 -5। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 6, सम निकालेंगे 5। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, -5। सो ये इसका मतलब दो नंबर्स हमें क्या मिल गए, -2 एंड -3। साथ में हम वेरिएबल क्या यूज करेंगे, a। तो प्रोडक्ट आ जाएगा 6a², सम आ जाएगा इनका -5a। अब स्टेप 4 में हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिखती हूँ, बेसिकली आपने स्टेप नंबर 4 ही करना है। सो ये आ गया 3a²। -5a को कैसे लिखेंगे, -2a -3a + 2। तो इसमें से हमारा a कॉमन आ गया, तो ये बचा 3a - 2। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो 3a पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हमारा नेगेटिव। माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के टर्म्स हमें सेम करने हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में से 3a - 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, a - 1। फर्स्ट टर्म को जब आपने इससे डिवाइड किया तो a बच गया, सेकेंड टर्म को जब डिवाइड किया तो -1। क्वेश्चन नंबर 9। सो ये है हमारे पास 2a² -17ab + 26b²। तो स्टेप 1 हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। 2a² को 26b² से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 52a² b²। स्टेप 2 सम कितना चाहिए हमें, -17ab। स्टेप 3 हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो 52a² b² बन जाए, सम करें तो -17ab बन जाए। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है 52, इसके हमें पेयर्स बनाने हैं। तो 1 × 52 52 आ गया, 2 के टेबल में भी चला जाएगा 26, 3 के टेबल में 3, ये आ गया 3 के टेबल में, ये डिविजिबल नहीं है। देन 4 के टेबल में 4 1 द 4, 4 3 द। अब हमें सम में क्या चाहिए, -17। तो 17 की पॉसिबिलिटी कहाँ पे बनेगी, 13 और 4 में। 13 और 4 ऐड करेंगे तो 17 बन सकता है। अब हमें साइन देखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नंबर्स हमें मिल गए 4 और 13। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है इनका 52, सम क्या लेना है हमने, -17, ये वाला। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 52 कब होगा, या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 52 आ गया, सम करेंगे -4 और -13 -17 मिल गया,
यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए, ये बन गया 52, सम कीजिए इनका, ये आ गया 17 पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, 17 नेगेटिव चाहिए। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमें नंबर्स तो मिल गए, एक मिल गया -4, एक मिल गया -13। अब साथ में वेरिएबल क्या यूज होगा, जो आप यहाँ पे सम में लिखते हैं, दैट इज AB। स्टेप 4, अब हमने निकालने हैं फैक्टर्स। 2a² -17ab को कैसे लिख सकते हैं, -4ab -13ab, ये जो हमने फाइंड किया है, प्लस 26b²। तो 2a कॉमन यहाँ से, a माइनस 2b, यहाँ से -13b कॉमन, यहाँ क्या बच गया a, यहाँ बच, ये नेगेटिव साइन हो गया, ये बच गया 2b। सो a माइनस 2b दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2a और यहाँ बच गया -13b। सो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। सो आपने एग्ज़ाम में स्टेप नंबर 4 ही करना है। ये स्टेप्स मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको नंबर्स फाइंड करने आ जाएं कि कैसे आपने कोई नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, 2x² प्लस xy माइनस 6y²। स्टेप 1, पहले तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, 2x² इंटू -6y²। साइन हमेशा लेना है साथ में, तो ये -12x² y²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, xy। स्टेप 3, हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -12, सम कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, 1। तो 12 के पेयर्स बनाइए, 1 इंटू 12, 12, 2 6 12, 3 4 12। अब सम कितना हो उनका, 1, मतलब एक नंबर अगर नेगेटिव लें, जैसे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 1 मिल जाएगा। अब देखिए नंबर्स हमें मिल गए 3 एंड 4, प्रोडक्ट क्या है इनका, -12। दो नंबर का प्रोडक्ट -12 कब आएगा, जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं 3 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, या फिर 4 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट कीजिए इनका, ये आ गया -12, इसका भी प्रोडक्ट आ गया -12। अब हमें सम क्या चाहिए, 1। दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड कीजिए, 4 - 3 1, यहाँ पे सम निकालेंगे तो -1। तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट -12 सम 1। तो हमें नंबर्स क्या मिल गए, -3 एंड 4, साथ में आ जाएगा xy xy। तो स्टेप 4, अब हम फैक्टर्स करते हैं, 2x² प्लस xy माइनस 6y²। xy को कैसे लिख सकते हैं हम, 4xy माइनस 3xy। चाहे 3xy माइनस के पहले लिख दीजिए, 4xy बाद में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y। यहाँ से मैंने नेगेटिव 3y कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच जाएगा प्लस के 2y, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस। जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वापस से आपकी यही टर्म्स बननी चाहिए, साइन भी यही आने चाहिए। तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो दोनों टर्म्स में से हमने x प्लस 2y कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 2x माइनस 3y। सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11, 4c² प्लस 3c माइनस 10। तो स्टेप 1 में हम प्रोडक्ट निकालेंगे, 4c² और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे, -40c²। स्टेप 2, सम कितना आएगा हमारा, 3c। स्टेप 3, अब हम दो ऐसे नंबर्स को फाइंड करेंगे ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो -40 हो जाए, सम कितना हो उनका, 3। तो 40 के आपने पेयर्स बनाने हैं, 1 इंटू 40 40, 2 इंटू 20 40, देन 4 के टेबल में चला जाएगा, देन 5 8
40। अब देखिए हमें सम चाहिए 3, तो ऐसे दो नंबर्स की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब दो नंबर्स तो हमें मिल गए, अब हमें साइन देखना है। प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का है -40। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। अब मान लेते हैं कि 5 नेगेटिव है 8 पॉजिटिव, या फिर मान लेते हैं कि 8 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है। दोनों केस आपने देखने हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए -40, इन दोनों का सम कीजिए 8 - 5 3। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे -40, सम करेंगे -3। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का -40 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 3। तो इस केस में प्रोडक्ट -40, सम 3 आ गया, मतलब हमें नंबर्स क्या मिल गए, -5 और 8। इनके साथ में हम वेरिएबल यूज करेंगे c। स्टेप 4, अब फैक्टर्स निकालते हैं। जब दो नंबर्स हमें मिल जाते हैं फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं। 3c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -5c + 8c। 8c को पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास c कॉमन आ गया, ये बच गया 4c -5। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 4c - 5। तो दोनों टर्म्स में से 4c - 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म को जब 4c - 5 से डिवाइड किया c, सेकेंड टर्म को जब 4c - 5 से डिवाइड किया क्या बच गया, 2। सो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, 14x² + x - 3। तो स्टेप 1 में हम पहले प्रोडक्ट करेंगे। 14x² को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -42x²। स्टेप 2, सम कितना है हमारा, x। स्टेप 3, दो ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो -42 हो, सम कितना हो, यहाँ पे क्या है, 1। तो अब हम 42 के पेयर्स बनाएंगे। 1 × 42 42, 2 × 21 42, देन 3 4 पे नहीं जाएगा, 5, देन 6 7 दा 42, फिर 7 6 दा। अब देखिए सम दो नंबर्स का 1 होना चाहिए, तो इनमें ऐसा कौन सा पेयर आपको लग रहा है कि जिनका सम 1 हो सकता है। ये कैसे 1 होगा, अगर 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब माइनस के 6 होंगे और 7 पॉजिटिव होगा, तो 1 हो सकता है। अब नंबर्स हमें मिल गए 6 और 7। अब साइन देखने हैं। प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का -42, सम है 1। दो नंबर्स नेगेटिव कब होंगे, जब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो 6 नेगेटिव होगा या 7 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए -42, सम कीजिए 7 - 6 1। यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए -42, सम कीजिए 6 - 7 -1। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सम कितना आना चाहिए, 1, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -42। सो हमें दो नंबर्स मिल गए -6 एंड 7। साथ में इसके क्या लगाएंगे हम, वेरिएबल अपना x। अब 14x² + x - 3 है। 14x², x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -6x + 7x - 3। 7x को पहले भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ गया, एक तो हमारे पास आ गया 2 कॉमन, एक आ गया x कॉमन। यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा x, माइनस ये आ गया 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। यहाँ से हम 1 ले लेते हैं तो 7x - 3। तो दोनों टर्म्स में से 7x - 3 कॉमन आ गया। इसको 7x - 3 से डिवाइड किया, क्या बच गया, 2x। सेकेंड टर्म को डिवाइड किया 7x - 3 से, तो क्या बच गया यहाँ पे, 1। सो दीज आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, 6 + 7b - 3b²। अब देखिए चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये -3b², क्योंकि स्क्वायर वाली हमारी फर्स्ट टर्म होती है, +7b + 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो स्टेप 1 में प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा, -3b² को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, -18b² आ गया। स्टेप 2 सम कितना आएगा, 7b। तो दो ऐसे नंबर्स आपने फाइंड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है -18 आए, सम कितना आए, 7। 18 के पेयर बना लेते हैं, 1 × 18, 18, 2 9 दा 18, 3 6 दा 18। अब देखिए सम हमें 7 चाहिए, तो किसकी पॉसिबिलिटी है, 9 और 2 में जो डिफरेंस है वो 7 है, तो एक नंबर अगर नेगेटिव ले लेंगे तो सम 7 आ सकता है। तो अब हम देखते हैं नंबर्स कैसे लेने हैं। प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का -18, सम है 7। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं 2 नेगेटिव है, या फिर मानेंगे कि 9 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए -18, सम कीजिए दोनों नंबर्स का 7। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कीजिए -18, सम करेंगे -9 + 2 -7। तो हमें -18 और 7 चाहिए, तो इट मीन्स हमें नंबर्स क्या मिल गए, -2 और 9। साथ में वेरिएबल यूज करेंगे b। सो आपके पास है 6 + 7b - 3b²। तो 7b को कैसे लिख सकते हैं, 9b - 2b। तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3b। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, या फिर -b कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों तरफ b है। तो नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, अकेला 2, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बच गया 3b। तो दोनों टर्म्स में से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से 2 + 3b कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3, देन यहाँ बचा -b। लास्ट क्वेश्चन, 5 + 7x - 6x²। स्टेप 1 प्रोडक्ट करेंगे, 5 को -6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -30x²। स्टेप 2 में सम कितना है हमारा, 7x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट करें तो -30 बन जाए, सम करें तो 7। तो 30 के हम पेयर्स करेंगे, 2 × 15 30, 3 × 10 30, देन 5 6 = 30। तो हमें सम 7 चाहिए, तो किस में 7 का डिफरेंस है, ये दो नंबर्स में। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए -30, सम हमें चाहिए 7। तो नंबर्स मुझे 3 और 10 मिल गए। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मतलब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 3 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव, और दूसरा सिनेरियो मान लेते हैं कि 10 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव। इनका प्रोडक्ट करेंगे -30, सम करेंगे तो 7। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -30, सम करेंगे तो -7। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, प्रोडक्ट -30 होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। तो दो नंबर्स हमारे क्या आ गए, -3 और 10। साथ में वेरिएबल लगा देंगे x। स्टेप 4 5 + 7x - 6x²। तो ये 5 + 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3x + 10x या 10x - 3x, जैसे मर्जी इसको लिख लीजिए। ये आ गया -6x²। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 5 कॉमन आ गया, 1 + 2x बच गया। यहाँ से अगर हम -3x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो 2x। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 1 + 2x को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, यहाँ क्या बच जाएगा -3x। सो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। सो इस तरह आपने इन सभी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। आज की वीडियो में इतना ही, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।